नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और यह है अढ़ाई का अड्डा। रायपुर में न्यूज 18 का महामंच सजा, जिसमें छॉलीवुड के कलाकारों ने भी शिरकत की। मशहूर कलाकार मन कुरैशी और अनिकृति ने राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच से अपने दिल की बात कही, अपने संघर्षों से लेकर शोहरत तक की कहानी बयां की। मन कुरैशी, सबसे पहले आपसे ही जानते हैं, ये किस्सा क्या था कि टीवी में आना चाहता था, दरवाजा ढूंढ रहा था, अंदर घुसना चाहता था टीवी के? सर आप बताएं विस्तार से। सबसे पहले जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। एक्चुअली मैं हमेशा छत्तीसगढ़ी में ही बात करता हूँ, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि चैनल जी नेशनल लेवल का चैनल है। जो किस्सा आपने पूछा, उस किस्से ने बहुत इफेक्ट डाला है मेरी लाइफ पे। मैं उस फैमिली से बिलोंग करता था जिनके घर में टीवी भी नहीं हुआ करती थी, तो हम लोग दूसरों के घर में टीवी देखने के लिए जाया करते थे। कभी कभी जब कोई अच्छी फिल्म देने रहती थी तो जिनके घर टीवी थी तो वो लोग टिकट डिसाइड करते थे कि 50 पैसा लगेगा, 1 रुपया लगेगा, 1 रुपया वाला नीचे बैठेगा, 2 रुपया वाला चेयर में बैठेगा। तो ये होता था पहले गाँव में अक्सर ये, तो वो मेरे साथ में भी होता था। मैं जब भी फिल्म देख करके या कोई चीज देख करके वापस आता था तो मैं गुस्से में अपनी मम्मी को यही बोलता था कि हम सब लोग बैठ करके टीवी में एक्टर्स को डांस करते या उनकी फिल्में देखते हैं, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मैं टीवी में रहूंगा और आप लोग बैठ करके मेरे को देखोगे। वाह, जोरदार तालियां हो जाए। और सपना क्योंकि साकार कर दिया आपने। हाँ, वो उसके पीछे बहुत मेहनत लगी। वो कहीं ना कहीं वो एक जो था वो दिमाग में वो था कि ये करना है, मतलब करना है। धीरे धीरे उम्र बढ़ी, 10, 12 तक की गए, तो अब जब मैं याद करता हूं तब मेरे को समझ आता है कि वाकई में जो किस्मत में होता है वो पहले से ही वो कहीं ना कहीं अपना। तो पहला क्लिक कैसे मिला छत्तीसगढ़ के इसमें, छॉलीवुड में एंट्री कैसे मिली? मैं राजनांदगांव का हूं एक्चुअल में। राजनांदगांव अब तो बहुत अपडेट हो गया है, पहले बहुत पीछे था। या हम लोग राजनांदगांव के लोग रायपुर आने के लिए भी बहुत, जैसे अभी यहाँ के लोग बॉम्बे जाने के लिए सोचते हैं कि बॉम्बे जाएंगे, कहाँ रहेंगे, किससे बात करेंगे, तो हम लोग भी यही सोचते थे। लेकिन मैं एक चीज में बहुत लकी था कि मेरा जो पैशन था वो मेरे को राजनांदगांव में ही मिल गया। मेरे जो पहले डायरेक्टर थे प्रणव झा, उन्होंने मुझे देखा था। तो मैं वही बता रहा था कि मैं 12th में था पहले, तो जब मैं साइकिल चलाता था या कोई भी चीज चलाता था तो मैं हमेशा एक्टर जैसे ही चलाता था, मैं नॉर्मल लड़कों जैसा नहीं चलाता था। एक्टिंग का कीड़ा बचपन हाँ, मतलब वो होता ना कि कहीं इधर चढ़ाना, कभी साइकिल उठाना, तो ये सब मैं करता था। शायद वही मेरे नेचर में था। जब मैं किसी शॉप में काम कर रहा था तो वो डायरेक्टर उस समय कहानी लिख रहे थे, तो वो एक काले कलर की कांच के अंदर से मेरे को देखा करते थे हमेशा, और मैं उनके कॉम्प्लेक्स के आगे से अपना काम करने के लिए आता जाता था। बहुत दिनों तक उन्होंने मेरे को ऑब्जर्व किया, मेरे ख्याल से 6 महीने करीब ऑब्जर्व किया। उसके बाद एक दिन पहली बार वो कांच का दरवाजा खुला और उन्होंने मेरे को अंदर बुलाया। फिर उन्होंने बताया ऐसी ऐसी बात है, मैं कहानी लिख रहा हूँ। मैं बोला ये तो मेरा सपना था, यही तो चाहिए था। और जो चीज के लिए लोग रायपुर या बॉम्बे जाते हैं वो चीज मेरे को राजनांदगांव में मिली, और वहां से मेरा सफर शुरू हुआ। बहुत स्ट्रगल के बाद मेरी पहली फिल्म बनी। पहली फिल्म BA फर्स्ट ईयर थी। आज वो फिल्म पूरे छत्तीसगढ़ के यूट्यूब की नंबर 1 फिल्म है। 4 करोड़ व्यू है उसका, उससे ज्यादा किसी फिल्म का व्यू नहीं है। तो बहुत ही मुश्किलों से वो फिल्म बनी, मतलब 8-10 शेड्यूल में शूट करके हम लोग जमीन में सोते थे, फैन नहीं था, शूट करने बीच में पैसा खत्म हो गया तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो थे वो लोकेशन से यहाँ पैसा अरेंज करने के लिए आते थे, ब्याज में पैसा लेके फिल्म बनाते थे। जैसे तैसे वो फिल्म बनी, लेकिन वो फिल्म जब फ्राइडे को लगी तो अगले सैटरडे को मैं स्टार हो गया था। वाह, तो एक फिल्म ने इनकी किस्मत बदल के रख दी थी। अनिकृति, आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि इतने हिट मूवी आपने दी है कि अनिकृति से अब अन्नी नाम से आपकी पहचान होने लग गई है। इसके पीछे की जरा कहानी बताइए कि अन्नी बन चुके हैं अब आप लोगों के लिए। अन्नी तो मैं मतलब हॉलीवुड के लिए बचपन से ही अन्नी हूँ। बाय द वे, अगर यहाँ पे किसी को नहीं पता होगा, जब मैं 4 साल की थी तब की उम्र से मैं काम करते आ रही हूँ। तो मैं वैसे बाय द वे मन कुरैशी की सीनियर हूँ। तो ऐसा मैं बताऊं कि एज अ हीरोइन मेरे को 8 साल हो रहा है, और 60 साल में हम दोनों की काउंट किया जाए मूवी तो लगभग सिमिलर ही है। हाँ, अन्नी से ज्यादा तौर पे अब पब्लिक ज्यादा जानने लग गई। अन्नी मैम, अन्नी लव यू मैम, ऐसा आता है। तो नो डाउट हर्ष एंड पगली फर्स्ट डबे के बाद से हम दोनों की जोड़ी भी सुपर डुपर हिट हुई, और मुझे अन्नी के नाम से पूरे छत्तीसगढ़ में जाना गया। वैसे घर का नाम मेरा अन्ना है। अन्ना है, अन्नी नहीं है, अन्ना है। ठीक है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अन्नी बुलाऊं आपको तो ठीक रहेगा?
कि आपने जिक्र किया कि बचपन से ही 4 साल की उम्र से आपने एक्टिंग की है, तो वो क्या एड था, कैसे ब्रेक मिला बचपन में? एक्चुअली ब्रेक तो मुझे मेरे खुद के मतलब घर के प्रोडक्शन हाउस से मिल गया। मेरे चाचू एक एल्बम शूट करने जा रहे थे और जो बच्ची आने वाली थी वो अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई, तो मेरी कास्टिंग हो गई सडन ऑफ। फिर वही गाना बहुत हिट हुआ, डूंगरगढ़ वाली माता है, बमलेश्वरी माता, उनका मैंने गाना किया, वो सुपर डुपर हिट हुआ। उसके बाद कंटिन्यू मुझे सैड सॉन्ग के ही ऑफर आने लगे, बोले ये बच्ची जिसमें रोती है वो एल्बम हिट हो जाता है। अच्छा। तो मैंने कंटिन्यू फिर सैड सॉन्ग ही किए, मतलब मैंने छत्तीसगढ़ी, पंजाबी, मराठी और क्या बोलते हैं अपना हिंदी सब में, क्योंकि हमारा महाराष्ट्र टच में भी एल्बम जाता था छत्तीसगढ़ से। तो मेरा सब टाइप का एक्सपीरियंस रहा, लेकिन हाँ मैं ये बोलती हूँ कि मेरा बचपन का जो एक्सपीरियंस रहा सिर्फ एल्बम करना, भक्ति गीत करना, तब तक के मतलब सिर्फ डिवोशनल जोनर पर चल रही थी मैं। लेकिन 2013 से मेरा जो लाइफ चेंज हुआ, ये मॉडर्न लव लाइफ एंड ऑल, मॉडर्न तरीके से रोमांटिक पिक्चर करना, तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में। तो आप बचपन से ही स्टार हैं। लेकिन मन, अगर मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने कहा कि एक मूवी ने मुझे स्टार बना दिया, वो पहला एहसास कैसा था? फ्रेंड्स और फैमिली का रिएक्शन कैसा था? मैं बहुत ही सिंपल लड़का था, आज भी वैसे ही रहता हूं मैं जब पहली बार थिएटर गया था, मतलब आप बड़े बड़ी फिल्म जब आज की डेट पे बॉलीवुड फिल्म भी यहाँ पर लगती, तो भी हम लोग हाउसफुल बहुत कम फिल्मों में देख पाते हैं। अब मानोगे नहीं, मैं राजनांदगांव का था और राजनांदगांव में मुझे और वो डायरेक्टर को कोई नहीं जानता था। हम लोग ऐसे गलियों के बादशाह थे और कुछ नहीं, तो हम लोग कोई नहीं जानता था। लेकिन आप मानो 12 बजे का शो, पहले दिन पहला शो, BA फर्स्ट ईयर फिल्म हाउसफुल थी, 0 स्टार कास्ट, कोई एकदम अननोन डायरेक्टर, वो पता नहीं फिल्म कैसे वो राजनांदगांव में वो हाउसफुल थी पहली फिल्म। और मैंने पहली बार जब पब्लिक मतलब आवाज देती है अंदर में इंटरवल या फिर फिल्म खत्म, मैं पहली बार चेयर पे चढ़ के हाथ हिलाया था। मैं हाथ जरूर हिला रहा था लेकिन नीचे मेरे पैर कांप रहे थे और मैं मतलब आंसू बह रहे थे मेरे को। और मैं बैठने के लिए मेरे पास सीट नहीं थी, मैं बैठ नहीं पाया था कहीं पर। वो फिल्म मैंने कैसे भी टेबल लगा करके, मैंने, मेरी फैमिली ने, हम लोगों ने, मैंने, मेरी वाइफ ने, हमने ऐसे बैठ करके वो टेबल पे बैठ करके वो फिल्म देखी थी। और जब मैं पहली बार हाथ हिलाया तो मैं रो रहा था। मेरे ख्याल से ऐसा पल दोबारा नहीं आ सकता और मैं उससे ज्यादा मेरे लिए कोई यादगार पल नहीं होगा। बिल्कुल रोंगटे खड़ी कर देने वाला एक्सपीरियंस आपने बताया मुझे कि जो सपना हम देखना चाहते हैं और वो सच हो जाता है, और एकदम से आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि इतनी संख्या में फैंस आएंगे। हाँ, मतलब कहाँ से आ गए, ऐसा वाला था कि एक छोटी सी फिल्म, लोग आए कहाँ से। और फिर बड़े और डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के फिर फोन आने लग गए, नंबर पता करके कि ये अच्छी आपकी फिल्म देखी, परफॉर्मेंस देखा, अच्छा लगा, ये वो। तो अपने आप में ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरे से तो मेरा पड़ोसी फोन नहीं करता था मेरे को, इतने बड़े बड़े लोग फोन करने लग गए मेरे को। बिल्कुल। अन्य, आपसे जानना चाहेंगे, इतनी मूवीज आपने की हैं बचपन से ही, 4 साल की उम्र से, ऐसा कौन सा किरदार रहा अब तक का जो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था, आपके लिए कुछ सीख देने वाला था? हसजन पगली का ही किरदार था जो मेरे लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि उसमें बहुत शांत किस्म की एक लड़की का किरदार मुझे प्ले करना था और रियल लाइफ में मैं उतनी चुलबुली हूँ। तो उस फिल्म के जो डायरेक्टर थे हमारे सतीश जैन जी, वो मेरे से बहुत परेशान रहे पूरी शूटिंग में कि तू सीरियस नहीं रहती है, तेरे को अभी सीरियस सीन करना है और तू उसके पहले मस्ती करते रहेगी, या टीम मेंबर जैसे कोई भी है, स्पॉट बॉय है उनके साथ मस्ती, या टीम मेंबर है उनके साथ मस्ती। मैं मतलब लगभग 4 से 5 बार मैं उनसे डांट खाई और उसके बाद भी मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, वो सिर्फ पकड़ लिए। फिर एक दिन इनका मेरा एकदम इमोशनल सीन था और आज तक के हम लोग ना, मतलब ये कभी मेरे को ऑन स्क्रीन डांटे नहीं है, तो उस सीन में इनको मेरे को डांटना भी था। बोले तू अपने साथ साथ इसका मूड खराब करेगी, मन की एक्टिंग खराब हुई तो तेरे को देख लेना, ऐसा ऐसा। मैं बोली हाँ सर चलो ठीक है हो जाएगा। बट नो डाउट जब आते हैं और ये डांटते हैं, फिर हम दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, उस समय जो पब्लिक उठ के हल्ला मचाई थी कि हाँ वो सीन मैं जरूर रिक्रिएट करवाऊंगी आपसे यहाँ पे। तो फिर तब सर ने बोला था कि नहीं ये हमारे यहाँ की श्री देवी है, वो रियल लाइफ में सीरियस मतलब सीरियस रहती थी, लेकिन ऑन स्क्रीन मस्ती वाले कैरेक्टर्स उन्होंने बहुत प्ले किए थे। तो ये मेरे लिए बहुत बिग कमेंट था सर की तरफ से और मुझे ये अच्छा भी लगा कि हाँ मैं रियल लाइफ में जैसे भी हूँ, जब आप कैरेक्टर में आ जाते तो हैं तो मैं खेल लेती हूँ आराम और से। वही एक अच्छे एक्टर की पहचान है। राइट। मन, आपके लिए कोई यादगार पल और ऐसा कोई कैरेक्टर बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो? मैं थोड़ा शाय हूँ, मेरे लिए जो चैलेंजिंग कैरेक्टर था वो एक लव यू फिल्म आई थी, हम दोनों की थी वो उसमें मतलब बहुत ज्यादा ही मस्ती करना था और वो एक मेरे अलग, मतलब मेरे रियल कैरेक्टर से बहुत अलग है, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और लेकिन हमारे जो डायरेक्टर थे उत्तम तिवारी, वो इतने अच्छे थे कि इतने हिसाब से हम लोगों को बांध करके रखे थे कि मैं पता नहीं मैं वो कैसे कर गया। जब मैं वो फिल्म देखता हूं आज तो मेरे को लगता नहीं कि मैं वैसा हूं,
क्योंकि मैं रियल लाइफ में थोड़ा शाय हूँ, थोड़ा चुप रहता हूँ, पर उसमें बहुत ज्यादा बोलना था, बहुत लड़ना था, मतलब सब कुछ अपोजिट था अपने लाइफ के। तो वो जो एक कैरेक्टर है वो निभाने में तकलीफ भी हुई थी, लेकिन वो जब देखो तो लगता है कि हाँ हमने कुछ काम किया है, बिल्कुल कुछ मेहनत की थी। कुछ मेहनत। आपसे ये जानना चाहेंगे, जब हम हॉलीवुड की बात करते हैं, यहाँ की प्राकृतिक संस्कृति, यहाँ का कल्चर, इस बीच में रह के एक्टिंग करना, काम करना, ये कितना डिफरेंट अनुभव है? डिफरेंट नहीं है, हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि मुझे जस्ट प्राउड फील होता है कि हमको मतलब यहाँ पे कई सारे यंगस्टर्स हैं जो अपनी संस्कृति या अपनी सभ्यता को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान की कृपा से हमको अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी संस्कृति को अपने सिनेमा से। तो इस चीज के लिए मैं ब्लेस्ड हूँ कि हाँ मुझे ये मतलब चाहे हमारी छत्तीसगढ़ी बोली हो गई या हमारा छत्तीसगढ़ी जो क्या बोलते हैं ट्रेडिशनल लुक हो गया, ये हमको वियर करके हम लोगों को अलग स्टेट में भी रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, तो हम बिल्कुल शान से जाएंगे और छत्तीसगढ़ी बोली भाषा को आगे बढ़ाने की जितनी हमसे कोशिश होगी हम करेंगे। अब इसमें मन जी का क्या कहना है ये मन बताएंगे। और इस संस्कृति को बचाने के लिए यंगस्टर्स को क्या कहेंगे आप? मैं हर स्टेज, हर प्लेटफॉर्म से हम सभी एक्टर्स ये बात करते हैं कि हम लोगों को मैक्सिमम कोशिश तो ये करनी चाहिए कि हम छत्तीसगढ़ी में बात करें। पहली बात, जब हम बाहर निकलते तो ये देख करके बहुत दुख होता है कि जब हम किसी बड़े अफसर के पास जाते हैं या ऐसे भी जनरल भी कहीं जाते हैं तो सबको हिंदी में बात करते हुए देखते हैं, और आप कार से उतर के भी आपकी कार अगर नहीं दिख रही है और आप छत्तीसगढ़ी में बात करते हो तो पान ठेला आदमी भी आपको देहाती समझता है। वो ये नहीं देखता कि किस कार से उतर के बंदा आ रहा है, अगर उसने आपका वो ऑरा नहीं देखा है तो वो आपको सोचता है अच्छा कोई देहाती है करके। तो ये मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता और खासकर यूथ से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब कभी भी कहीं पर ऐसी जगह पे जाए जहां पर आप छत्तीसगढ़ी बोल सकते हैं तो प्लीज छत्तीसगढ़ी बोलिए। जहां पर हिंदी जरूरी है, मैं मानता हूं कि हिंदी भी हमारी भाषा, लेकिन खासकर हम अपने क्षेत्र में अगर बात कर रहे हैं तो हमको छत्तीसगढ़ी में बात करनी चाहिए। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। अगर छत्तीसगढ़ी संस्कृति, भाषा, वेशभूषा सबको आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले अपनी लैंग्वेज को हमको अपने अंदर रखना पड़ेगा। जहां आपको मौका मिले छत्तीसगढ़ी में बात कीजिए। बहुत ही मीठी और इतनी स्वीट लैंग्वेज है, ये साउथ इंडियन इंसान भी हमारी लैंग्वेज को समझता है। हमारी लैंग्वेज एक्चुअली बहुत हिंदी से टच है, हमारी भोजपुरी, हिंदी ये सब आसपास है, तो हमारी इतनी इजी लैंग्वेज है। हम क्यों सोचते कि इतनी डिफिकल्ट है कि वो समझ नहीं पाएगा? वो समझेगा, उसको आती होगी तो बोलेगा, नहीं बोलेगा तो वो हिंदी में जवाब देगा सामने वाला। लेकिन मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम छत्तीसगढ़ी में बात करें। हम हर स्टेज से जाकर के बात करते हैं। रही बात अपनी चीजों को रिप्रेजेंट करने की, तो छत्तीसगढ़ी सिनेमा, नाचा गम्मत, स्टेज शोज जो आज होते हैं, यही कुछ चीजें ऐसी है मैम आपको बता दूं जो रिप्रेजेंट करती है छत्तीसगढ़ी संस्कृति को। इसके अलावा कोई आदमी नहीं बोल सकता कि हम रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ यही कम्युनिटी कुछ बची ऐड हुई करना चाहेंगे आप? डेफिनेटली यही कम्युनिटी है जो रिप्रेजेंट करती है, जो चीख चिल्ला करके अपने छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए, संस्कृति के लिए बात करती है। वरना हर कोई आकर के सिर्फ अपनी बातें, अपने मुद्दे, अपना पक्ष रख करके चला जाता है। वो दूसरों के बारे में कुछ नहीं बोलता कि आप कीजिए, चीज कीजिए। अगर हम सब छत्तीसगढ़िया बन गए ना, हम सब अगर अपने आप में छत्तीसगढ़िया बन गए ना, मैं सच बता रहा हूं, हम लोगों को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबले बढ़िया हम हो लोग जाएगा। बहुत सक्षम है मैम, बहुत सक्षम है हम लोग छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। कुछ ऐड करना चाह रही मैं थी? एक चीज ऐड करना चाहूंगी एकदम शॉर्ट फॉर्म पे। हमारी बोली भाषा हम क्यों ऐसे बोलते हैं? अगर सिर्फ बोली होती तो हर जगह बोली बोली जाती। बोली भाषा इसलिए बोलते हैं कि हर किलोमीटर पे हमारे बात करने का छत्तीसगढ़ी का टोन चेंज होता है। इसका एक ही रीजन है, क्योंकि जैसे पंजाबी लैंग्वेज है तो उसको लिखते हैं, हाँ, जैसे आप तेलुगु में चले जाओ तो उनकी एक राइटिंग है, लिपि है, वैसे हमारे छत्तीसगढ़ की लिपि नहीं है। तो हम अपनी भाषा, बोली भाषा, अपनी संस्कृति को जिंदा सिर्फ अपने मुंह से रख सकते हैं। तो यहाँ पे जितने यंगस्टर्स हैं मैं उनसे निवेदन करूंगी कि जब भी आपको समय मिले जरूर छत्तीसगढ़ी गाने सुने, उससे आपका ना एक्सेंट अच्छा होगा छत्तीसगढ़ी बोलने में और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। अन्य आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग पे होते हैं अपने करियर के तो फैमिली और फ्रेंड्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। क्या आपको सपोर्ट मिला? क्या शुरुआती दौर में दिक्कतें हुई? उसके बारे में बताएं। महादेव की कृपा से मेरे को मेरे परिवार से मेरी मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट रहा, और मेरे दोनों चाचू लोगों का, आनंद लक्ष्मण चौहान, और पिताजी के देहांत हुए 4 से 5 साल हो गए। लेकिन अब जो पूरी बैकबोन है वो मेरी माँ है, अनिशा चौहान, जो बैठी है बैक स्टेज। तो मैं दिल से उनके लिए ताली बजाऊंगी कि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। हो जाए इनकी माता और वो हमेशा बहुत बहुत स्वागत है रहती आपका राइजिंग छत्तीसगढ़ में। और आपने बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा दिल दिखाया है बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए।
तो इसमें यह है कि मुझे, हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगी कि जब मैं छोटी थी 14-15 साल की, मैं जब ये इंडस्ट्री में एज अ हीरोइन आ रही थी, अभी तक के तो बाल कलाकार थी जी। जब मैं फर्स्ट टाइम ऐसा मूवी करके आई तो मेरे को बहुत अपनी दोस्ती आ रही में बहुत मतलब मैंने एम्बेरसिंग पॉइंट्स झेले हैं। चल तू छत्तीसगढ़िया मूवी में काम करती है, देहाती है, छत्तीसगढ़ी बोली बोलती है, तू बाजू में मत बैठ। तो फिर मैंने उस दिन ठान लिया कि सालों तुम लोगों को अपने पीछे नहीं घुमाई ना, तो मेरा नाम अनिकृति चौहान नहीं। दिल पे ले और लिया। आज की डेट पे ये जो बता रहे, ये अपना पक्ष बता रहे, 5-7 साल पहले ये माहौल था, 10 साल पहले ये माहौल था, और आज की डेट पे मैम हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट में मैसेजेस उठा करके देख लीजिए, 2-4-500 लड़कियां हम लोग को मैसेज करती है, हमसे भी ज्यादा रिच और अच्छे घर की लड़कियां कि मेरे को एक्ट्रेस बनना है, सर कुछ बताइए, या जो भी उन लोगों को चाहिए रहता है। मतलब ट्रेंड ऐसा बदला है कि जो लोग बोलते थे कि तुम देहाती फिल्मों में काम करते हो, वही लोग आज हमारे साथ काम करने के लिए आतुर है। तो ये चेंज आया है, और ये आया है छत्तीसगढ़ी फिल्मों से। नाचा गम्मत स्टेज जो हमारे जो सीनियर्स कलाकारों ने जितना काम किया है, वो उनकी वजह से ये समय आया है। तो जो भी लोग ऐसे चैलेंजिंग काम करना चाहते हैं, जिनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है या फिर एक्टिंग के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे? देखिए आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और भी बहुत सारे ऐसे ऐप है जिसपे आप परफॉर्म करके दिखाते हैं, और बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल भी रही है। पर क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ना डेस्टिनी पे भी लिखी हुई होती है, नसीब पे भी लिखी होती है, और हर चीज का एक सही समय होता है। लोग वो सही समय आते आते ही हार मान जाते हैं। आपका देखिए, आप क्योंकि छत्तीसगढ़ में हम मौजूद हैं, राइजिंग छत्तीसगढ़ का मंच है, छत्तीसगढ़िया लोग हैं, तो जरा छत्तीसगढ़िया डायलॉग सुनाकर ही आप इनको एक तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, इनको मैसेज दे सकते हैं, तो वो ज्यादा बढ़िया होगा। देखो छत्तीसगढ़ी भाषा तो ऐसे है कि बात करो वही डायलॉग लगते हैं कैसे। तो आप अचानक से बोले तो डायलॉग ऐसे याद नहीं आ पाता। आप अपना मैसेज जो भी आप देना चाहेंगे यंगस्टर्स को, छत्तीसगढ़ी भाषा में दें। मैं तो यही बोलूं कि आप मन जो भी करत हो, मतलब देखो कोई जरूरी नहीं हर आदमी एक्टर नहीं बन सके और हर आदमी यही फील्ड में आए, ये जरूरी नहीं है। मैं बहुत झल्ला बोलता हूं कि आप मन जो भी काम करत हो वो काम ईमानदारी से करो। अपन काम में ईमानदारी और पैशन बहुत जरूरी है। अगर आप पत्रकारिता करत हो तो वो ईमानदारी से करो, अगर आप मिस्त्री हो तो वो ईमानदारी से करो, अगर आप बढ़ाई हो तो बढ़ाई का ईमानदारी से करो। हर काम में पैशन और ईमानदारी चाहिए। मतलब मोला लगता है कि मोर से भी ज्यादा आप सक्सेस हो सकते हो, या आप मतलब जरूरी नहीं कि यहां पर बैठ करके ही हमन ग्लैमर लाइन में हैं तो ही हमन सक्सेस है। हर फील्ड में आप मेहनत करो तो सक्सेस हो सकते हो। बस वही होते कि आदमी ना करते करते हार मान जाते। और मैं अगर अपन एग्जांपल हो तो मैं यही बोलता हूं कि सिचुएशन हर बार अप डाउन होते, लाइफ बहुत बार आपला मतलब कभी गिराते पटकते, लेकिन आपला रुकना नहीं है। अपन काम में हमेशा ईमानदारी से होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके फैंस भी मौजूद हैं। आप दोनों की 20-22 मूवीज आप दोनों ने साथ में की है, तो ये एक तरह से जोड़ी नंबर 1 भी है। हम चाहेंगे कोई सीन या कोई डायलॉग के थ्रू आप अपनी मूवी के कुछ दृश्य दिखाना चाहें तो बेटर होगा। बहुत छोटे डायलॉग है, वो बहुत ज्यादा हिट हो रही है। नहीं, आपने वो जिक्र किया था कि हम दोनों की एक लड़ाई का सीन था, मैं सीरियस नहीं हो पा रही थी तो उन्होंने डांटा, वो सीन एक बार मत करो, बहुत ना वो तो अब याद भी नहीं है। वो तो कैसे अच्छा वो इत्तेफाक सुनो कि वो पूरी फिल्म का लास्ट डे का था और हम लोग पूरा दिन भर काम कर चुके थे और वो रात का सीन था। मतलब वो 24 घंटे काम कर रहे थे। ऐसे चिड़चिड़े हो गए थे हम दोनों। पर कुछ इन्होंने बताया कि कुछ रोमांटिक मूवीज भी की है आप लोगों ने। मूवी में अच्छा आपको एक किस्सा बताता हूँ जो मतलब बहुत हम लोगों को यादगार है। मेरे को और अन्नी को, हम दोनों को तैरते नहीं आता, दोनों को स्विमिंग नहीं आती। लेकिन फिल्म में एक सीन था, हमको बताया नहीं गया था। हमको बताया गया था कि छोटा सा एक रहेगा, पानी वानी अरेंज करेंगे, उसपे आप लोग कूदना है, बाद में वीएफएक्स कर देंगे करके। लेकिन पता नहीं उन लोगों को कहां से वो ब्रिज मिल गया और नीचे चलती हुई नदी मिल गई, तो बोले यहाँ पे करेंगे। उनको पता नहीं था कि हमको तैरते नहीं आता है करके। वो ले गए स्पॉट पे और हम लोगों को बोले कि ये सीन है, सब डिसाइड हो। हमको लगा कि पूरा सेफ्टी देंगे हम लोगों करके। बोले कुछ नहीं, हम लोग व्हाइट शॉट लगाए हुए, आप लोग कूद जाना बस। तो मेरे को अन्नी पूछती है आप तो देख लोगे ना तैरते आता है। मैं बोला पागल है क्या, मेरे को नहीं आता। बोलती मेरे को भी नहीं आता। नीचे 2-4 लोग खड़े थे, लेकिन वो खड़े चलते, रनिंग वाली नदी थी, कैसे बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने शॉट दिया था। और वो बहुत रिस्की शॉट था और हमेशा मेरे जहन में याद है कि उस दिन कुछ भी हो सकता था। और थोड़ा बह भी गए थे हम लोग। फिर 2-4 लोग जो थे जो हमको बचाने के लिए, वो लोग खींचे खाचे और जैसे निकाले। इनका कि एक बार में नहीं हुआ तो तैरना तब भी खुद को नहीं आता है, और मुझे तो आता ही नहीं है। मेरे को पानी से तो बहुत ज्यादा फोबिया है। दोबारा रीटेक दिए जनाब। अब करना तो पड़ेगा। बोले अरे एक बार तो कूद दिए, दूसरी बार भी कूदते थे। और लिटरली हम लोग कूदे और नाक से पानी जा रहा है, हालत बैंड हो गई है, चेहरा लाल हो गया है।
लेकिन नो डाउट हमारी टीम नीचे खड़ी हुई थी, भले हम लोग थोड़ा सा बह गए तैर के, वो लोग आए हमको दोबारा पकड़े, लेकिन हाँ हम दोनों की लाइफ का वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है फिल्म आई लव यू का, कि हमने बहुत अच्छा मतलब उसमें टाइम उसके कुछ डायलॉग्स आप लोग एक्सचेंज कर सकते हो उसमें। जी, उस पिक्चर में तो हम लोग ना एक्चुअली डायलॉग में नहीं शायरी में बात की है, क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर थे ना वो हम दोनों के लिए शायरी लिखे थे। ये तो और ज्यादा बेहतर हो गया, शायरियां बेहतरीन आप लोगों के लिए होगा सुनने के लिए, लेकिन लिटरली मैं नहीं, बता कोई रही हूँ, बात नहीं, हम लोगों को याद आपके नहीं इतने है। सारे फैंस यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, एक डायलॉग हो जाए। डायलॉग्स तो मुश्किल है, मैं याद भी कर 20-22 मूवीज की हैं एक आपने। कोई गाना कर लेते, एक छोटा सा एक लाइन कर ले जो हमारा आज तक का सबसे फेवरेट गाना है, और वो पब्लिक भी, वो चाहे शहर की पब्लिक बिल्कुल, हो या बिल्कुल। गांव की, वो सब वो गाना जी जानते जी हैं। जी जी। हाँ वही कर लेते, ठीक है। मिठ मिठ लागे माया के बानी हो, माया के बानी, तोरो अंतस मा पीरा होथे करानी, धीरे धीरे दुरिहारे थस तीरे माजा रे तीरे माजा, मोरो अंतस मा पीरा उथे का राजा, धीरे धीरे।